आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा, स्मार्ट क्लास और आधुनिक सुविधाओं के बड़े बड़े दावे अक्सर सुनाई देते हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात कही जाती है, लेकिन जब इन दावों की हकीकत जमीन पर देखने निकलते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित एक सरकारी स्कूल में बच्चे आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्कूल की छत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बच्चों को कक्षा छोड़कर बरामदे में पढ़ाई करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मध्याह्न भोजन के बाद बर्तनों की सफाई के लिए पानी लाने का काम भी बच्चों से कराया जा रहा है। सवाल यह है कि जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वे आखिर पानी की बाल्टियां क्यों उठा रहे हैं? जिन कक्षाओं में भविष्य गढ़ा जाना चाहिए, वहां बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने को क्यों मजबूर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर वॉल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बच्चों का शौचालय टूटा पड़ा है, बच्चों की कक्षाएं टूटी पड़ी है, बच्चों के जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ उचित व्यवस्था नहीं है। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये राजनांदगांव के बसंतपुर इलाके का बसंतपुर प्राथमिक शाला स्कूल है, जहाँ पर बीते दिनों एक तस्वीर ने एक चर्चा का माहौल पैदा कर दिया था। जर्जर बिल्डिंग और साथ ही बच्चों की शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव। बता दें आपको कि बीते कई समय से इस स्कूल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग को देखने पर अब बिल्डिंग की छतें जो है वो गिरने शुरू हो चुके हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है वो बरामदे पे करवाई जा रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ा गंभीर विषय तो आज जब हम अपनी खबर को लेकर के यहाँ पर पहुँचे, तब हमें ये भी देखने को मिला कि छोटे छोटे नन्हे से बच्चों से काम करवाया जा रहा है, उन्हें पानी भरवाने का काम करवाया जा रहा है। इतना गंभीर विषय है, उसके बावजूद भी जिम्मेदार यहाँ मौजूद होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं लेते हैं। ये तस्वीर राजनांदगांव के बसंतपुर स्कूल की है। पहली नजर में देखने पर यह किसी सामान्य सरकारी स्कूल जैसी लग सकती है, लेकिन जब स्कूल के भीतर प्रवेश करते हैं तो समस्याओं का अंबार दिखाई देता है। स्कूल भवन की छत लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जगह जगह दरारें हैं और कई हिस्सों से प्लास्टर भी उखड़ चुका है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है। छत से पानी टपकता है और कक्षाओं के भीतर बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चों को कक्षा से बाहर निकालकर बरामदे में बैठाया जाता है। जहां कक्षा का माहौल होना चाहिए, वहां बच्चे सीमित जगह में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरामदे में पढ़ाई करना केवल असुविधा नहीं, बल्कि ये शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। पहले व्यवस्था अलग थी और अभी का व्यवस्था बहुत खराब है। पढ़ाई में बोलोगे तो थोड़ा सा चेंजेस है। पढ़ाई अपने हिसाब से ही लोग कराते हैं, वो झाड़ू भी मरवाते हैं, कारपेट भी बिछवाते हैं और प्लस टीचर का कुर्सी भी लगवाते हैं। कहीं शिकायत किया आपने? मैं अभी तक शिकायत नहीं किया हूँ। किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था तो भाई सरकारी स्कूल के हिसाब से बोले जाए तो व्यवस्था सही होना चाहिए। कई बार अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को एक ही स्थान पर बैठाया जाता है। शोर शराबे और सीमित जगह के कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग पाता। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर बच्चों को बैठाया गया है, वहां पर्याप्त पंखे की व्यवस्था भी नहीं है। गर्मी और उमस के बीच बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षक भी सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालात उनके लिए भी चुनौती बनी हुई है। स्कूल की समस्याएं केवल जर्जर भवन तक सीमित नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को भोजन तो दिया जा रहा है, लेकिन भोजन के बाद बर्तनों की सफाई के लिए पानी भरने का काम बच्चों से ही करवाया जाता है। स्कूल परिसर में लगे हैंडपंप से बच्चे बाल्टियां और बर्तन लेकर पानी भरते नजर आते हैं। कई बच्चे लाइन लगाकर पानी भरते हैं और उसे सफाई के लिए ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में उनका पढ़ाई का समय भी प्रभावित होता है। अब हैंडपंप से बच्चों को पानी भराया जा रहा है। इसका आशय ये है कि स्कूल में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ
जो फ्रीजर होना चाहिए वो है, ना ही पानी भर के रखने की, स्टोर करके रखने की पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ही बच्चे शायद हैंडपम्प से पानी भर रहे होंगे। लेकिन यह गंभीर विषय है कि अगर हैंडपम्प में छोटे बच्चों को जाना और कुछ अनहोनी हो जाती, क्योंकि वो भी मतलब आए दिन हम देखते हैं कि हैंडपम्प में बच्चों का हाथ फंस जाना या कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस पर प्रशासन को निश्चित ही ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों का प्राथमिक दायित्व शिक्षा ग्रहण करना है, न कि स्कूल के दैनिक कार्यों में श्रम करना। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत संबंधित अधिकारी से की है। ग्रामीणों और पालकों का आरोप है कि बार बार आवेदन देने और समस्या बताने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। उन्हें डर है कि बरसात के मौसम में जर्जर छत किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अगर समय रहते मरम्मत या नया भवन नहीं बनाया गया तो बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। राजनांदगांव में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि 295 स्कूल पूरे जिले में मरम्मत के लिए तरस रहा है और 30 से अधिक स्कूल डिसमेंटल के लिए तरस रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि बच्चों को अब बरामदे में पढ़ाई करनी पड़ रही है। हमारे बच्चों को अभी तक गणवेश नहीं मिला है, अभी तक पुस्तकें नहीं मिली है और गर्मी, भारी भीषण गर्मी में बरामदे में पढ़ने में मजबूर है बच्चे। मैं यहाँ आया हुआ था, मैंने डीओ साहब को लिखित पत्र सौंपा है। इन सारी व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए मैंने व्यवस्था सुधारने की मांग की है। शिक्षा विभाग समय समय पर सरकारी स्कूलों में सुधार के दावे करता है। स्मार्ट शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना और बेहतर सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन बसंतपुर स्कूल की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े करती है। जब बच्चे जर्जर भवन के डर में पढ़ाई करें, जब कक्षाओं की जगह बरामदा स्कूल बन जाए, जब पढ़ाई के समय बच्चों से पानी भरवाया जाए, तो ये व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करता है। जब इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस जर्जर भवन की बात की जा रही है उसे डिसमेंटल करने के लिए पहले ही एसडीएम को पत्र लिखा जा चुका है। हालांकि बच्चों से पानी भरवाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट जानकारी होने से इनकार कर दिया। अधिकारी का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और बिना प्रमाण के वे इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि यदि समस्या मौजूद है तो उसकी निगरानी और जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या अधिकारियों को स्कूल की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है या फिर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है? हमने निरीक्षण किया तो देखा कि बच्चों का शौचालय टूटा पड़ा है, बच्चों की कक्षाएं टूटी पड़ी है, बच्चों की जहां बैठ रहे हैं वहां उचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ किचन सेट से लेकर के कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखी और यही हाल पूरे जिले और शहर का है। निश्चित ही शासन प्रशासन को जागना होगा और बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का खिलवाड़ करना बंद होगा और व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। ये केवल एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की तस्वीर है जहाँ शिक्षा के अधिकार और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। सरकार का लक्ष्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है, लेकिन जब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सपना कैसे पूरा होगा? शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। सुरक्षित भवन, स्वच्छ वातावरण और बेहतर सुविधाएं भी बच्चों के विकास के लिए उतनी ही जरूरी है। अगर इन बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया जाए तो इसका असर सीधे बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। बच्चों का शौचालय टूटा पड़ा है, बच्चों की कक्षाएं टूटी पड़ी है, बच्चों के जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ उचित व्यवस्था नहीं है। राजनांदगांव के बसंतपुर स्कूल की एक तस्वीर कई सवाल छोड़ जाती है। क्या शिक्षा का अधिकार केवल कागजों तक सीमित रह गया है? क्या बच्चों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताबें होने चाहिए वे आखिर पानी की बाल्टियां उठाने को क्यों मजबूर है? फिलहाल अभिभावक और स्थानीय लोग जल्द से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इन समस्याओं को कब तक दूर कर पाता है और बच्चों को वो सुविधा मिल पाती है जिनका वादा वर्षों से किया जा रहा है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।